दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा को अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे देखा जाता था तो वो इंडिया में देखा जाता था। इंडिया की लेडीज, औरतें, बूढ़े, बच्चे, सब के सब हम टीवी पे लगे रहते थे कि भाई पाकिस्तानी ड्रामा का कोई भी एपिसोड मिस ना हो जाए। ऐसे ऐसे हालात थे दोस्तों कि 1 घंटे में 10 मिलियन क्रॉस हो जाया करते थे। कोई बड़ी बात है ही नहीं है, इतने ड्रामा यहाँ पे फेमस थे। लेकिन अब क्योंकि हालात चेंज हो चुके हैं, अब क्या उनके जो हालात हैं वो कैसे हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम टीवी के बारे में बात करूं तो आप ये देख लीजिए हालात क्या हैं। 6-7 मिलियन, 10 मिलियन कहीं नहीं जाते थे, इतने तो होने ही होने हैं। लेकिन अब मैक्स टू मैक्स 2-2.5 मिलियन तक इनके वीडियो जा रहे हैं। नहीं तो 28,000, 27,000, 31-32,000 ये छोटे छोटे क्लिप्स के हालात हैं। और जो लॉन्ग वीडियो होती थी, जो पूरा एपिसोड होता था, वो 10-12 मिलियन तो 1 घंटे के अंदर अंदर क्रॉस हो जाते थे। लेकिन अब वहाँ पे 2.5 मिलियन, 3 मिलियन इतना ही व्यूअरशिप आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों कि बहुत बड़ा फ़र्क, बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। अब ये चेंज जो आया है, ये ऑब्वियस सी बात है, नरेंद्र मोदी जी ने एक डिसीजन लिया और ये सब हो गया। अभी हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग अब भी वीपीएन का यूज करके यहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं और इन सभी ड्रामा को एक्सेस करके देखते भी हैं। नहीं मान रहे, कुछ व्यूवर हैं ऐसे, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि कहाँ वॉर हुई, कहाँ पे आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ, किसने कराया। उनको ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उनको मैटर करता है कि मेरा कोई भी एपिसोड मिस ना हो जाए। अब बात करूं दोस्तों ARY डिजिटल HD, यहाँ पे जो प्रोग्राम आते हैं दोस्तों, यहाँ तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। दोस्तों यहाँ मैं बात करूं जहाँ लाखों में व्यूज़ आते थे, अभी 600 व्यूज़, 700, 800, 900, 1,000, 20,000, ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 20,000 व्यूज़। ये हालात हैं ARY डिजिटल HD के। बहुत ख़राब और खस्ता हालात हो चुके हैं। एक जोड़ी और जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, वो घंटे का किंग, जो दोनों लोग बैठ के बजाते रहते हैं, बाजे इफ़ी, जाने क्या क्या नाम है ये दोस्तों। अब इन्होंने इंडियंस को गाली देना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि अब हमारी जो रोटी है वो इंडियन व्यूवरशिप पे नहीं पकने वाली। अब इनको नान अपने उधर ही सेकने पड़ेंगे। तो अभी क्या किया है इन्होंने, इंडियंस को खुलेआम गाली देना शुरू कर दिया है। और मैं जानता हूं दोस्तों कि अब भी कुछ बेशरम लोग, इंडियंस की बात कर रहा हूं, कुछ बेशरम इंडियंस ऐसे होंगे जो VPN का यूज करके इनके यहाँ पे ये इनका शो देखते होंगे, गालियाँ खाते होंगे। क्योंकि वो इंडियंस जो हैं वो इंडियंस नहीं है, वो दिल से पाकिस्तानी है। हमारे इंडिया में भी एक मिनी पाकिस्तान बसता है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको खाना यहाँ है, उनको बजाना यहाँ है, उनको सब चीज़ें फैसिलिटी यहाँ चाहिए, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करना है, लाइक पाकिस्तान को करना है। तो खैर ये भी है कि ये लोग जो बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते थे, विराट कोहली के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनते थे किसी के भी मुंह से, जो वसीम अकरम को पेल चुका है, जो वकार यूनुस हो, इनके फॉर्मर क्रिकेटर जितने भी हैं, ये दोनों लोग शाम को बैठते थे और उनकी पिलाइयाँ करते थे। क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे, मतलब इन लोगों को अगर खुश करना है तो इंडियन ऑडियंस को खुश कैसे किया जाएगा, इन्हें सब पता है। पाकिस्तानियों को गालियाँ दो, इंडियन ऑडियंस खुश हो जाएगी। वैसा ये करते भी थे। लेकिन अब क्योंकि इन्हें पाकिस्तानी ऑडियंस को खुश रखना है, तो इंडियंस को ये अब गाली देना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। इनका वाकई कोई ज़मीर नहीं है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर, मैं तो इतना मानता हूँ दोस्तों, आप खुद समझदार होंगे, अगर पाकिस्तान से कोई ये वीडियो देख रहा है, इंडिया से तो चलो देखेंगे ही, अगर अभी ये बैन हटा दिया जाए, जितने भी यूट्यूबरों पे बैन लगा है, अभी ये बैन हटा दिया जाए, तो बताओ कि इनका स्टैंड क्या रहेगा। क्या ये फिर भी एंटी इंडिया बन के ही बात करेंगे?
नहीं करेंगे, फिर ये चेंज करेंगे अपना कांटा, कुछ तो स्क्रिप्ट ऐसी बनाएंगे, फिर ये बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सक्यूज़ लगा सकते हैं कि नहीं यार मैं बोल तो रहा था इंडियंस के ख़िलाफ़, लेकिन मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है इंडियंस के लिए, मैं ऊपरी मन से बोल रहा था इंडियंस को, जो मैं बोला था वो मेरी भावनाएं थी जो मैंने व्यक्त कर दी। ये कुछ कुछ ऐसे कवर अप करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात जो अच्छी हुई इस पूरे बैन प्रकरण में कि कम से कम जो इनके नकाब थे, जो नकली चेहरे थे, वो हटे, असली चेहरे इंडियंस को दिखे। मैं सच्चे इंडियंस की बात कर रहा हूँ, जो नकली इंडियंस हैं जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो लोग तो खुश होते होंगे जब ये लोग इंडियंस को गालियाँ, इंडिया को गालियाँ देते होंगे, तो हमारे यहाँ पे भी जो हैं कुछ पाकिस्तानी प्रेमी, वो खुश होते होंगे कि वाओ मज़ा आ रहा है, क्या पेला है इंडिया को, क्या रेला है। लेकिन इतना मैं समझ चुका हूँ दोस्तों कि जो इंडिया के गुणगान ये लोग करते थे, शोएब चौधरी हुआ, ये अस्सी बस्सी फस्सी इफ़ी ये हुए, नायरा तायरा शायरा और भी न जाने कितने जिनके मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, ये सब के सब एंटी इंडिया हो गए, और जो कि होना बनता भी था। और ये बात अच्छी लगी मुझे कि कम से कम वो लोग अपने देश के लिए लॉयल तो हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि व्यूवरशिप के लिए या किसी और लालच के लिए वो लोग अब भी इंडिया के साथ हैं, क्योंकि उनके दिल में तो पाकिस्तान बसता है, तो जो दिल में है वो जुबां पे है। कम से कम वो पाकिस्तान के लिए इस मुसीबत की घड़ी में स्टैंड तो ले रहे हैं क्लियर। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया वाले जो इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं, ये अब भी मुंह में इनके पता नहीं क्या है, समझ रहे हैं आप, कि नहीं बोल पा रहे पाकिस्तान के खिलाफ, खुल के नहीं बोल पा रहे। इसकी जो तादाद है वो सौयों में नहीं दोस्तों, हज़ारों में, हज़ारों इन्फ्लुएंसर जिनके मुंह में कुछ तो जम गया है, जो कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे। और पाकिस्तान भाई ठीक है, मुझे तो भाई इम्प्रेस हो गया मैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं सबके सब स्टैंड ले रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि उनको लेना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि पाकिस्तानी यूट्यूबर लालची हैं, उन्हें उधर से व्यूज़ मिलेंगे इसलिए अब वो हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, तो ऐसा हाल तो इंडियन यूट्यूबरों का भी है। इंडिया वाले पाकिस्तान को गाली क्यों नहीं दे रहे? वैसे तो ज़्यादातर तो दे ही रहे हैं, ज़्यादातर तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ तो हैं वो क्यों नहीं खुल के बोल पा रहे पाकिस्तान के खिलाफ? क्योंकि उनको भी व्यूवरशिप चाहिए पाकिस्तान से, सिंपल है इसका, और तो कोई रीज़न है नहीं। कोई नानी का घर तो है नहीं किसी का पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान को बुरा भला ना बोला जाए। सिर्फ एक व्यूवरशिप के खातिर ये लोग अपने देश से गद्दारी कर सकते हैं। तो खैर, मुझे तो ये जो भी हुआ बहुत अच्छा लगा। यूं बैन करना सभी पाकिस्तानी यूट्यूबरों को, पाकिस्तानी यूट्यूबरों का अपने देश के लिए स्टैंड लेना, ये यहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, ये जो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यहीं से रायता फैला है, यहीं से गड़बड़ भी है। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।